धर्म की जय। एक राजा था। प्रजा की भलाई के लिए वो हमेशा सोचता रहता था। उसके न्याय की हर ओर प्रशंसा होती थी। राजा ने एक दिन आदेश किया कि उसके राज्य में कोई बेकार न रहे और सब लोग कोई न कोई चीज बनाकर बेचें। अगर किसी कारण से उनकी चीजें नहीं बिके तो राजा बिना बिकी हुई चीजों को खरीद लेगा। राजा के आदेश के बाद तरह तरह की चीजें बनने लगी। देश का व्यापार बढ़ गया। सब लोग धनी हो गए। कहा जाता है कि जहाँ अच्छाई है वहीं बुराई भी है। एक आदमी ने विचित्र तरह की एक मूर्ति बनाई। ग्राहक ने पूछा कि यह किसकी मूर्ति है। मूर्तिकार ने कहा दरिद्रता की मूर्ति है। ग्राहक नाक भान सिकोड़ता हुआ भागा कि दरिद्रता की मूर्ति कौन खरीदे। मूर्तिकार थक हार कर राजा के यहाँ पहुंचा। राजा उस मूर्ति को देखकर हैरान हुए। उन्होंने मूर्ति की सही कीमत देकर उसे खरीद लिया। रात हुई। राजा महल में सोए हुए थे कि उन्हें रुंझुन रुंझुन की आवाज सुनाई पड़ी। राजा की नींद टूट गई। उन्होंने देखा कि सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एक स्त्री राजमहल से बाहर जा रही है। राजा ने उससे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और इतनी रात में कहाँ जा रही हैं? राजा उस स्त्री के सौंदर्य को देखकर भौचक रह गए और उसे एकटक देखते रहे। राजा को नींद आ गई। एक प्रहर बीतने के बाद उनकी नींद टूट गई। राजा ने फिर एक सुंदर स्त्री को जाते हुए देखा। उससे पूछा कि आप कौन हैं? स्त्री ने कहा, मैं तुम्हारी भाग्य लक्ष्मी हूँ। तुमने दरिद्रता को खरीदा है तो फिर मेरा क्या काम है? राजा अपलक देखते रह गए। फिर सो गए। फिर छम छम की आवाज सुनकर उनकी नींद खुली और उन्होंने पूर्व में देखी गई सुंदरियों की तरह ही इस सुंदर स्त्री से भी पूछा, आप कौन? स्त्री ने कहा, मैं यशलक्ष्मी हूँ। जब तुम्हारी भाग्यलक्ष्मी और कुललक्ष्मी चली गई तो मेरे रहने का क्या काम है? रात बीत गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने देखा कि एक दूध धुले श्वेत वस्त्र से सुसज्जित सुंदर पुरुष राजमहल से बाहर निकल रहा है। राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? उस देव पुरुष ने कहा, मैं धर्म हूँ। जब तुम्हारी कुललक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी और यशलक्ष्मी चली गई तो मेरे रहने का क्या अर्थ है? राजा ने उनका रास्ता रोका और कहा, मैंने दरिद्रता को खरीदकर अपने वचन का पालन किया है। धर्म की राह पर चला हूँ। हे धर्मदेव, आपको राजमहल में रहना चाहिए। राजा की विनती सुनकर धर्म को दया आ गई और वे लौट गए। धर्म के राजमहल में लौटकर रुकने के तुरंत बाद ही कुललक्ष्मी आई। उन्होंने कहा कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ धर्म रहता है। इसके बाद भाग्यलक्ष्मी और फिर यशलक्ष्मी भी लौट आई। राजा खुश हो गए। धर्म ने कहा कि मैं जहाँ रहता हूँ उसी जगह कुललक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी और यशलक्ष्मी रहती हैं। जहाँ धर्म है वहीं जय है।